अस्सलाम वालेकुम। सो अब हम वापस से उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें अब हम देखते हैं कि क्या चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने क्या किया था? लास्ट टाइम हमने ये देखा था, आप लोगों को बताया था ये नॉर्थ पोल है और ये आपके पास है लेट्स से साउथ पोल। इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, ये आपके पास नॉर्थ पोल था और ये साउथ पोल था। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस थी और मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि बेसिकली अगर करंट कंडक्टर के अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है और बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है तो वो डॉट कन्वेंशन का भी बताया था। तो लेट्स थोड़ा सा जल्दी से हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं कि ये हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। लेट्स से इस दफ़ा ये क्रॉस है, ठीक है। क्रॉस का मतलब क्या है कि करंट जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है, कार्डबोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है। यानी जो अगर आप अपनी बुक को पकड़ के देख रहे हैं तो करंट अंदर की तरफ जा रहा है। या लेट्स से 3 डायमेंशन में बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, ये कार्डबोर्ड है, ठीक है ना। अब ये करंट अंदर की तरफ जा रहा है, लेकिन इसको आप सीधा कर लीजिए और सीधा करके अंदर की तरफ देखिए। नाउ अगेन, अब जब ये करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो यानी नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ है तो आपका कॉन्सेप्ट जो राइट हैंड ग्रिप रूल कहता था उसको अप्लाई करके देखेंगे तो आपको ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मिलेंगी, यानी यूं करके, ठीक है, यानी यूं करके। तो इस दफा क्या होगा, ये लेट्स से F1 है और इसकी वजह से F2 यहाँ पे ये फोर्स है। तो F1 ऊपर की तरफ अगर इस एरिया में देखेंगे तो सॉरी मैं दूसरा कलर लेता हूँ, इस एरिया में, तो इस एरिया में क्या हो जाएगा, F1 इस डायरेक्शन में, ये देखिए, और F2 भी इसी डायरेक्शन में, F2 भी इसी डायरेक्शन में, F1 भी इसी डायरेक्शन में। तो अगेन ये दोनों फोर्सेस ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे ज्यादा फोर्स हो जाएगा तो ये जो है ये नीचे की तरफ आ जाएगा। जबकि इस तरफ अगर आप देखेंगे इस वाली साइड पे क्या हो रहा होगा, ये देखिए, इस वाली साइड पे क्या हो रहा होगा, आप देखें कि ये F1 की डायरेक्शन ये रही, ठीक है, और F2 की डायरेक्शन क्या है, अपोज कर रही है। तो यहाँ पे जो नेट रिजल्टेंट करंट होगा वो सॉरी फोर्स होगा F1 माइनस F2 होगा। तो यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स कम होगा और ऊपर की तरफ फोर्स ज़्यादा होने की वजह से ये पुश होगी और ये पुश होके नीचे की तरफ हो जाएगी, ठीक है। ये तो था हमारा पुराना कॉन्सेप्ट, पहले वाला टॉपिक था। अब हम आते हैं नई टॉपिक की तरफ कि बेसिकली क्या होगा और इसकी डायरेक्शन कैसे होगी। तो अब हम यही टॉपिक कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट फोर्स इज exerted on the wire depending on the direction of the current, the force of the wire either pulls towards the right। अच्छा, यहाँ पे देखें, फील्ड बीइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन कैंसिल ईच अदर, करंट कैरिंग वायर इन एक्सटर्नल फील्ड, ये रहा करंट कैरिंग का है, और ये जो डॉट कन्वेंशन है ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है जना। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। Michael Faraday discovered that the force on the wire is at right angles to both the directions in magnetic field. The force is increased if the current in the wire is increased, definitely strength of the magnetic field is increased, the length of the wire inside the magnetic field is increased, ठीक है। तो ये जो है, अगर लेंथ ऑफ द वायर बढ़ा दी जाए, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर दी जाए, ये तीन चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो है ये फोर्स डिपेंड करता है। जो फोर्स जो अब एक्सर्ट होगा इस वायर के ऊपर तो वो डिपेंड करेगा इसके अंदर कितना करंट गुजर रहा है, करंट, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और द लेंथ ऑफ द वायर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। यानी ऐसा ना हो कि आधा आपका लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो और आधा मैग्नेटिक फील्ड के बाहर हो। तो जो है कि जितना आपका ये वायर अंदर होगा उतनी ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट होगी, ठीक है। क्योंकि
मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स हो गए जो कि डिटरमाइन करते हैं कि कितनी फोर्स लगेगी। अब इंपॉर्टेंट चीज है डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। Faraday's description of the force on a current does not completely specify the direction of the force because the force can be towards left or towards right. ठीक है, the direction of the force on a current carrying wire in a magnetic field can be found by using Fleming's left hand rule as stated. Faraday ने तो डिस्क्राइब किया था कि फोर्स एक्सर्ट होगा, बट उसने डायरेक्शन नहीं बताया था। तो डायरेक्शन, Faraday's description of the force on current does not completely specify the direction of the force. Faraday की जो डिस्क्रिप्शन थी उसने बता दिया था कि फोर्स एग्जिस्ट करेगा, बट उसका डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। तो ये सिंपल है। अब फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है, तो लेफ्ट हैंड यूज करना है। ये फर्स्ट फिंगर जो है वो फील्ड को इंडिकेट करेगी, जैसा कि ये बता रहा है, ये फील्ड को इंडिकेट करेगी। और ये जो सेकंड फिंगर है, ये बेसिकली ये जो सेकंड फिंगर है ये करंट को इंडिकेट कर रही है, ये वाली सेकंड फिंगर। और फर्स्ट फिंगर जो है वो फील्ड को इंडिकेट करेगी। ठीक है, ये करंट को इंडिकेट करेगी, और ये थंब जो है ये फोर्स को इंडिकेट करेगा। ठीक है, इस तरीके से आपके पास हो जाए एज शोन। तो बहुत सिंपल है यानी, लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी है कि ये जो तीनों चीजें, फील्ड ये हो गई, ठीक है, करंट ये हो गया, और फोर्स जो है वो एक अदर डायमेंशन है। यानी लाइक आपको कैसे कहूं कि ये एक अदर डायमेंशन दूसरी जगह पे, यानी जैसा अगर ये आपकी लेट्स से ये आपके पास 3 डायमेंशन एक कमरा है लेट्स से, ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर कमरा है। लेट्स से यहां पे आपके पास है फील्ड, ठीक है, और ये आपके पास है करंट। तो फोर्स जो है वो बेसिकली इसमें से किसी एक डायरेक्शन में होगा। यहां पे इस प्लेन पे होगा, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो वो बेसिकली इस वाले प्लेन पे होगा। ये लेंथ हो गया, ठीक है, या ब्रेथ हो गया, और ये इस तरीके से, ये सारे एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, एक्स वाई एंड जी एक्सिस, आउट ऑफ द प्लेन, यानी ये इसके प्लेन के बाहर हो गया। ये इसका प्लेन है, ठीक है, ये करंट और फील्ड का प्लेन है, तो ये फील्ड जो है वो इधर यानी आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है जनाब, as shown in figure 15.7, the force acting on the conductor is at right angles to both the direction of the current and magnetic field. The force acting is current and right angle to both the direction of, ठीक है, यही हम आपको बता रहे थे। वेलकम बैक। आई होप सो थोड़ी बहुत आपको ये वीडियोस समझ आ रही होंगी। प्लीज़ आप इनको सीक्वेंस में देखते जाएं, तो आपको यह है कि टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से समझाऊं। इसके अलावा भी कोई डाउट्स और डिफ़िकल्टीज होती हैं तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, राइट। तो अब हम वापस से कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक।
जिसके अंदर मैंने बताया था कि जो कॉइल है वो एक एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी गई है, जिसकी वजह से आपका फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। एक ऊपर की तरफ फोर्स था और एक इस कॉइल में, जो कि कॉइल थी PQRS, उसमें यहाँ पे आपके पास एग्जिस्टिंग समथिंग लाइक नॉर्थ पोल था और यहाँ पे आपके पास साउथ पोल था। तो ये F एक ऊपर की तरफ और F एक नीचे की तरफ। अब जो ये दोनों Fs हैं बेसिकली, इसको एडजस्ट करो, ये जो एक ऊपर वाला F है और एक नीचे वाला F है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। क्यों मैग्नीट्यूड सेम है? क्योंकि करंट दोनों में से सेम पास हो रहा है। कॉइल भी पूरी दोनों की इस एक ही लेंथ की है और इसी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के दरमियान है, पूरी की पूरी। यानी ऐसा नहीं है कि आधी अंदर आधी बाहर, एक पूरी। तो दोनों के अंदर, इन दोनों कॉइल्स के अंदर आइसोमेट्रिक है, सेम है। तो जब इस तरीके की सिचुएशन है तो ये वाला फोर्स जो ऊपर आ रहा है और जो नीचे जा रहा है वो इक्वल है। ये जो फोर्स है जब एक ऊपर की तरफ होता है और एक नीचे की तरफ और इक्वल फोर्स होता है, तो ये इसको कहते हैं, ये कपल फोर्स, या ये कपल है, कपल प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, डेफिनेटली एक रोटेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा या रोटेशन प्रोड्यूस होगी, और इस वजह से ये जो है ये रोटेट करेगा इस एक्सिस के गिर्द और यूं करके रोटेट करके ऊपर की तरफ आ जाएगा। राइट, अब हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इसके साथ होता क्या है। तो बेसिकली आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की यानी करंट को दौड़ाया इस तार में से। एग्जिस्टिंग, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो पहले से मौजूद थी, मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो पहले से मौजूद थी। तो आपके पास टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया या मोशन प्रोड्यूस हो गया। तो और ये बेसिकली टर्निंग इफेक्ट, और यही प्रिंसिपल है किसका, आपका इलेक्ट्रिक मोटर्स का। ठीक है जी, आपकी जो पानी की मोटर है जो कि पानी पंप करती है ऊपर की तरफ, उसको आप बिजली से लगाते हैं और बेसिकली उसके अंदर जो है केज होती है, केज के अंदर जो है मैग्नेट होते हैं, परमानेंट मैग्नेट इंस्टॉल्ड होते हैं, फिर रोटेशन होती है, इस तरीके से वो मोटर घूमती है आर्मेचर और फिर वो वर्क डन परफॉर्म करती है। सो बेसिकली ये प्रिंसिपल था किसका, इलेक्ट्रिक मोटर्स का, जो हमने स्टडी किया। अब आप इसको भी पढ़ लें, द रिजल्टिंग टॉर्क इफ। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात, अगर आपको जो टॉर्क या फोर्स या टर्निंग फोर्स ये बढ़ाना है, अगर आपको टॉर्क इंक्रीज करना है, तो टॉर्क इंक्रीज करने का तरीका क्या है कि या तो आप करंट बढ़ा दें, करंट जिसको आई से डिनोट करते हैं, करंट को की वैल्यू को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, या नंबर ऑफ लूप्स बढ़ा दें। नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ लूप्स को बढ़ा दें। नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाने का मतलब क्या है कि पहले ये आपके पास एक कॉइल थी, अब इसी तरीके से आप इसके ऊपर एक और कॉइल ले जाएं, फिर इसके ऊपर एक और कॉइल ले जाएं, लेट्स से, यानी कॉइलों की तादाद बढ़ाते जाएं। ठीक है, ये कॉइल है, फिर इसके ऊपर एक और कॉइल है, इस तरीके से कॉइल्स की तादाद आप बढ़ाते जाएं, नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ाते जाएं। ठीक है, और बस यही है। द टर्निंग इफेक्ट इज ऑल्सो इंक्रीज एंड दिस इज इलेक्ट्रिक मोटर्स। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं डीसी मोटर्स का।